नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अहमदाबाद से। मैं जब से आया हूँ इतने सारे बंदर सुबह से शाम तक आते हैं। क्यों आते हैं? क्यों आने की उसको ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ये अहमदाबाद इतना विकसित हो गया कि पूरे गांव अहमदाबाद में समा गए। जो खेती होती थी गांव में और जो खाना मिलता था वो बंदरों को मिलने का बंद हो गया। इस शहर में जो पेड़ उगाए गए थे वो ख़त्म होने लगे। जब खाने का कुछ नहीं मिलता है तब ये बंदर शहरों के अंदर आकर उत्पात मचा देते हैं। इसी तरह गाय, इसी तरह जो दूसरे जानवर हैं वो इतने सारे मैं घूमते देखता हूँ। अगर मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ तो बड़े बड़े बंदर जो कितने लोगों को जो उसने डैमेज किया हो, कितने लोगों को मुश्किल में हॉस्पिटल तक पहुंचाया वो मैंने देखा। तब इंसान किस तरह जो व्हीकल लेकर बाहर निकल सके वो हमें सोचने की बात है। हम किस परिस्थिति में जा रहे हैं वो हमें सोचना है। अगर हम इस परिस्थिति में से बाहर नहीं निकलेंगे, इस परिस्थिति का सॉल्यूशन नहीं लाएंगे तो ये सोसाइटियों में रहने वाले लोगों की सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए कौन क्या कर सकता है, कौन बचाएंगे? ये बंदर काटते हैं, लहू लुहान करते हैं। इतने बंदर का जो झुंड आता है उसको भगाने के लिए तकलीफ़ होती है, उसको डर लगता है, छोटे छोटे बच्चों को डर लगता है। जो व्हीकल लेकर जाते हैं उसको भी डर लगता है, क्योंकि कभी कभी तो वो व्हीकल वाले को नीचे गिरा देते हैं, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं। ऐसे गायों का झुंड भी मैंने देखा जो खाना नहीं मिलते वो शहरों में घूमता है। बेचारे प्लास्टिक भी खाते हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसको किस तरह बचाए, उसमें से किस तरह लोगों को, बच्चों को, व्हीकल्स वाले को किस तरह बचाया जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए वो तो सत्ता में बैठे लोग ही कर सकते हैं। समाज के लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको तो वक्त ही नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। इस महंगाई में 2 टंक की रोटी खाना भी जब मुश्किल हो तब लोग इन परिस्थितियों के सामना करने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि हर जगह इतना ट्रैफिक की अव्यवस्था क्यों बनी? ये शहर था, ये शहर को गंदा किसने बनाया? ये शहर है जो उस ज़माने में बना था, गलियों में रहा, गलियों में से बाहर निकल सोसाइटियों में आया। वो गलियों में जो जिस तरह रहते थे लोग, वो जो जीवन शैली थी वो जीवन शैली बदल कर सोसाइटियों में आ गए, बड़े बड़े फ्लैट में आ गए। तो जो व्यवस्था उस वक्त करनी चाहिए व्हीकल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रैफिक के लिए, वो क्यों नहीं की? किसने नहीं की? कौन जिम्मेदार है? और वो भी हो सकता है। ये मैंने जो वो ट्रेन मैंने देखी, तो वो ट्रेन का बनाने का जो रास्ता है, पिलर्स हैं, वो दो रोड पर बीच में जिस तरह बनाया है तो दोनों और वो मकान फ्लैट हैं उसकी बालकनी तक वो
ब्रिज बना है, वो लोग किस तरह रहते होंगे वो मेरी समझ में नहीं आते हैं। वो लोग की परिस्थितियों में मैंने देखा कि उनका जो मकान, उनका फ्लैट की कीमत शायद रहने वाले के लिए मुसीबत का, जैसे ट्रैफिक की बात छोड़ दो तो मेट्रो की मैं बात करता हूँ, मेट्रो की। और जो पिलर पर जहाँ स्टेशंस बताया है वो स्टेशन इस तरह बना है कि जो दो साइड, रोड के दो साइड मकान हैं, वो मकान जो स्टेशन की दो साइड फिटो फिट है। बालकनी से आप कूद कर वो स्टेशन में जा सकते हैं, ऐसी परिस्थिति है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशंस, जो सोच जब मेट्रो बनती थी उसके वक्त अगर उसके बारे में सोच कर बनाई होती तो आज रहने वाले जितने भी रोड पर हैं उसकी मुश्किलें कम हो सकती थी, ऐसा मेरा मानना है। मैं आज जो बात करता हूँ, जो मैंने देखा, जिन परिस्थिति लोगों की मैंने देखी, उसके बारे में लोगों को अवगत कराने की कि हम विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास के साथ हम जो लोगों को तकलीफ़ें कम होने की बजाय तकलीफ़ें बढ़ जाए तो वो विकास किस काम का। और वो विकास के लिए हमने न तो सरकार बनाई है, न तो लोगों को सत्ता दी है। हमने सत्ता इसलिए दी है, सरकार हमने इसके लिए बनाने दी है कि कुछ समाज का, देश का, शहर का, स्ट्रीट का, गांव का विकास हो सके। लेकिन वो सत्ता अगर विकास के नाम विनाश की तरफ जाए तो वो सत्ता, वो सेवा किस काम की। इसके लिए आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। चंद्रकांत भट्ट, अहमदाबाद से।